मैं अखिलेश मैथ एप्टीट्यूड में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ में मेन रोल प्ले करता है ये मल्टीपल और ये फैक्टर। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ तो आप जानते होंगे भले ही, बट मल्टीपल और फैक्टर में हम आपको आज डिफरेंस बता दें। ये मैंने एक संख्या लिखी 15, तो 15 को यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 15 पन्ना 75 ETC। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने लिखा 1, 3, 5, 15। ठीक है, यहाँ पर ये 15 के सारे मल्टीपल होंगे, ये सारे 15 के मल्टीपल होंगे और ये फैक्टर होंगे। ठीक है, ये 15 के फैक्टर होंगे। तो 15 के मल्टीपल कौन से होंगे? 15, 30, 45, 60, 75। ठीक है, और ये 15 के फैक्टर होंगे 1, 3, 5 और 15। बट दोनों में सेम क्या मिलता है? सेम दोनों में आता है 15। वह खुद संख्या दोनों में होती फैक्टर, वह खुद संख्या खुद की मल्टीपल भी होगी और फैक्टर भी होगी। ठीक है, अब हम अगर बात करें, ये ध्यान रखना, ये 15 के फैक्टर हो गए और ये 15 के मल्टीपल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दूसरी संख्या, ये पहली संख्या लिख दी, ये मैंने कोई दूसरी संख्या लिख दी 12। 12 के भी यही कंडीशन में लिखता हूँ 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 एंड ETC। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिए 12 के मल्टीपल और ये मैंने लिख दिए 12 के फैक्टर। ठीक है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6, 12। ठीक है, ये सभी संख्याओं से ये डिवाइड हो जाएगा 12। तो अब हम आपको बताते हैं कि HCF और LCF निकालते कैसे हैं। जैसे मैं कहूँ 15 और 12 का हमें HCF लिखना है, HCF हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, हायर कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये फैक्टर, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हम फैक्टर की बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं हायर कॉमन फैक्टर, हायर यानी कि सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो एक तो एक है, बट एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक को छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 है, बट इसमें नहीं है। 3 है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 3, ये 3 लिख लिया, और 5 इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये हायर कॉमन फैक्टर हो गया किसका? 15 और 12 का। 15 और 12 का ये हायर कॉमन फैक्टर हो गया, मतलब मासा हो गया या HCF हो गया। अब 3 से ज़्यादा कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे कि ये 12 भी कट जाए और 15 भी कट जाए। 4 से 15 नहीं कटेगा बट 12 कट जाएगा, 5 से 15 कट जाएगा बट 12 नहीं कटेगा। तो ये सबसे हायर कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे HCF। अगर मैं बात करूं इनके LCM की, ठीक है, तो लोअर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोअर कॉमन मल्टीपल। अब हम मल्टीपल की बात करेंगे, अब हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं, ना कि फैक्टर की। तो अब हमने फैक्टर को कट कर दिया, अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल की। तो लोअर कॉमन मल्टीपल, वह लोअर मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब दोनों में, और मल्टीपल ये मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ से 12 यहाँ नहीं है, 30, क्या चीज़ कॉमन है? केवल एक ही चीज़ यहाँ पर कॉमन है, 60। ठीक है, 60 से बाद की संख्या तो और कॉमन हो सकती है, बात की होगी तो लोअर नहीं होगी, क्योंकि हमें लोअर चाहिए, सबसे छोटी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ केवल क्या होगा? 60, इसमें भी छोटी, इसमें भी छोटी, इससे नीचे कोई भी मैचिंग नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कि कोई नंबर्स ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। लोअर कॉमन सबसे पहला नंबर क्या है? 60। तो 60 इज LCM ऑफ 15 एंड 12। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा मल्टीपल और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, या फिर HCF और LCM कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इनसे अब सारे रिलेटेड सवाल करते हैं और सारा खेल LCM HCF का ख़त्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल,
वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। देखते हैं इसको। वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो जिसे 2, 3, 4, 5, 6 2, 3 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, छोटी से छोटी संख्या लोअर कॉमन मल्टीपल क्या होता है, ये 2, 3, 4, 5, 6 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम 2, 3, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा 2। यहाँ से एलसीएम निकालने की एक ट्रिक, यहाँ पर 2 लिख लिया तो 2 एकम 2, ये ऐसे ही रहने दे। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। ठीक है, नेक्स्ट 2 लिख लिया, 2 गुणे यहाँ से 3 लिख लिया, 3 से 3 कट हो गया, मल्टीप्लाइंग 5, 2 दूनी 4 तियाँ 12 पंजे 60, 60 इसका एलसीएम। ये 60 2, 3, 4, 5, 6 से ये सबसे छोटी संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, बट इसमें कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि जो 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए। ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2, 3, 4, 5, 6 से पूरी तरह डिवाइड है, तो रिमाइंडर 1 लाना है। तो इसलिए वह संख्या क्या होगी, इसमें अगर 1 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 61। अब ये वो संख्या हो गई जो 2, 3, 4, 5 से भाग देने पर रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बट हमें क्या ज्ञात करना है, अंकों का योग ज्ञात करना है। तो 6 + 1 बराबर कितना, 7 इस सवाल का आंसर था। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे, वह संख्या ज्ञात करनी है। देखते हैं इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम इसका आएगा 60, 5, 10, 12, 15 ये चारों संख्याओं से डिवाइड होगा 60। तो ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो 5, 10, 12, 15 से पूरी तरह डिवाइड होगी। लेकिन सवाल में कहा गया है कि 2 रिमाइंडर भी बचना चाहिए, और अगर मान लो 2 रिमाइंडर बचेगा जब भी 2 ऐड कर देंगे, बट ये संख्या वो होनी चाहिए जो 7 से भी पूरी तरह कटनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 7 से 62 नहीं कटता है, तो हम संख्या मान लेते हैं। संख्या होगी 60x और +2, क्योंकि ये 60 जब 5, 10, 12, 15 से कटेगा तो 60 में जितने से भी मल्टीप्लाई करो वो भी 5, 10, 12, 15 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको 60 को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 49x + 11x और +2। ये नंबर 7 से पूरी तरह डिवाइड है, आप जानते हैं, तो ये भी नंबर 7 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, तब पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी और 2 रिमाइंडर भी आएगा 5, 10, 12, 15 से डिवाइड करने पर। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर x की जगह पे 1 लगाते हैं तो 11 और 2 13 होते हैं, 13 7 से नहीं कटेगा। अगर x की जगह पे हम लगाते हैं 2 तो 11 दूनी 22 और 2 24, ये भी नहीं कटेगा। x की जगह पे लगाते हैं 3 तो 11 तियाँ 33 और 2 35, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से होगी 3। तो अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो संख्या आएगी 60 × 3 + 2, 182 इस सवाल का आंसर है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है
जिसे 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 बचता है। ठीक है, छः अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जिसे 12, 15, 20, 24 एंड 30 से डिवाइड करने पर शेषफल 8, 11, रिमाइंडर क्या है 8, 11, 16, 20 एंड 26 आता है। ठीक है, 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 6 बार 9 बना देते हैं, 9, 9, 9, 9, 9 एंड 9, ये सबसे बड़ी संख्या होगी 6 अंकों की। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर इस सवाल को कैसे करते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, 12, 15, 20, 24 और 30 का एलसीएम ही निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं, देखो किस तरह से निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिख लिया एलसीएम इसका 120 हो जाएगा शायद, क्लियर। ठीक है, तो 120 इसका एलसीएम, ये संख्या वो है जो 12, 15, 20, 24 और 30 से कम्प्लीटली डिवाइडेबल है और सबसे छोटी है। ओके, बट हमें कहा गया है, ऐसे सवालों को इस तरह से कुछ किया जाता है, 12 और 8 का डिफरेंस कितना 4, 15 और 11 का डिफरेंस कितना 4, 20 और 16 का डिफरेंस कितना 4, 24 और 20 का डिफरेंस कितना 4, 13 एंड 26 का डिफरेंस कितना 4। ठीक है, तो इन सारे सवालों में रिमाइंडर और जिसे भाज्य किया जाता है उनका क्या है, जो अंतर होगा 4 होगा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। ठीक है, अब क्या करना है, 120 अगर हम यहाँ से 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर 4 120 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आएगा 116। तो ये 116 वह संख्या होगी कि इन सभी से डिवाइड करें, इन सभी से डिवाइड तो होगी, इन सभी से डिवाइड होगी और साथ में रिमाइंडर कितना आएगा 8, 11, 16, 20, 26। जैसे कि 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा, 15 से करेंगे तो रिमाइंडर 11 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 16 आएगा। ठीक है, तो बट हमें सवाल में ये ज्ञात नहीं करना है, ऐसा सवाल भी आता है तो इसलिए ये भी आंसर हो जाएगा इस टाइप का अगर सवाल आए, लेकिन हमें इसमें और आगे जाना है सवाल में। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमारे लिए अभी एलसीएम 120 है, क्या करेंगे 120 से डिवाइड करेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को। ठीक है, 120 से जब इसे डिवाइड करेंगे यहाँ से 8 बार लगाते हैं, 16, 8 एकम 8, 1 9। ठीक है, यहाँ से बचता है मेरे पास 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, ये आया 39। तो यहाँ अगर 39 रिमाइंडर आ रहा है तो लास्ट में भी 39 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो 39 रिमाइंडर आएगा, तो इस रिमाइंडर को क्या करेंगे, अगर इस संख्या से इस रिमाइंडर को कम कर दिया जाए तो क्या है, ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 120 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। होगी या नहीं होगी, होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 9, 9, 9, 9 माइनस 39, यहाँ से हमारे पास आएगा 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 9 में से 3 या 6, 4 टाइम 9। ठीक है, अब ये वो नंबर आ गया जो सबसे, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जो 12, 15, 20, 24 और 30 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी 6 अंकों की। ठीक है, बट हमें क्या करना था, रिमाइंडर बचाना था 8, 11, 16, 20, 26। यही प्रोसेस यहाँ पर लगा देंगे, -4 कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर होगा 9, 9, 9 एंड 56।
और यही आंसर है इस सवाल का। क्लियर? अगला सवाल, फोर्थ नंबर। सवाल नंबर 4, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 16, 24, 30 तथा 36 से विभाजित करने पर 8, 16, 22 और 28 शेषफल बचता है और जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 16, 24, 30 एंड 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 8, 16, 22 एंड 28। ओके, और जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, और 7 से पूर्णतः विभाज्य है, 7 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, करते हैं। फर्स्ट एलसीएम फाइंड 16, 24, 30 एंड 36 का एलसीएम निकालेंगे। 16, 24, 30, 36 एलसीएम इक्वल टू, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15 और ये 18, फिर गुणे 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 नीम 18, फिर यहाँ से 2 लिखते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 इधर नहीं मिल रहा है तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, इंटू फिर 2 लिखते हैं, ये 2 आ गया, इंटू 3, 3 से 3, 3 पंजे 15, 3 तियाँ 9 और 5 और 3 दोनों को लिख लेते हैं, 5 इंटू 3। ओके, कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 3 तियाँ 9, 80 गुणे 9, 9 अट्ठे 72, ये 720 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये 720 वो संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या है 720 जो 16, 24, 30 और 36 से पूरी तरह डिवाइड है। ठीक है, बट सवाल में ये कहा गया है कि रिमाइंडर बचना चाहिए 8, अगर 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 बचना चाहिए, अगर 24 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 16 बचना चाहिए, इसी तरह से अगर 36 से डिवाइड करें तो 28 बचना चाहिए, बट जो संख्या हो वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम डिफरेंस देखते हैं दोनों का, यहाँ भी 8 आ रहा है, हम देख पा रहे हैं, यहाँ भी 8 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। अगर डिफरेंस सेम है तो एज ही सवाल होगा जो अभी पीछे सवाल कराया जस्ट, तो ये 720 वह संख्या होगी जो इनसे पूरी तरह डिवाइड है। अब हमको क्या करना है, इसमें से अगर हम संख्या को माइनस कर दें, अगर इसमें से 8 माइनस कर दें तो ये 16 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर आएगा। अगर इस संख्या को 720 को 24 से, अगर इसमें से 8 माइनस कर दें तो 24 से डिवाइड करने पर 16 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ से जो भी संख्या होगी, क्योंकि 7 से ये डिवाइड है तो इसका मतलब ये 720 गुणे x और माइनस 8, ये संख्या हमारी आंसर होगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये 720 संख्या है, ये इनसे डिवाइड होगी, इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दी जाए तब भी ये संख्या क्या है, 16, 24, 30 और 36 से डिवाइड होगी। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं 7 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 7 यहाँ से 7 से विभाज्य ये होगा 714, ये 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब ये 714x लिख दिया और ये 720x थे, तो इसका मतलब यहाँ से 6x और बचा मेरे पास, और माइनस का 8,
तो ये संख्या 7 से कम्प्लीटली डिवाइड है और ये संख्या और 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो सेटिस्फाई नहीं होगी कंडीशन। अगर 2 रखते हैं, 6 दूनी 12 में से 8 गए 4, 7 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर 3 रखते हैं तब भी नहीं होगा, 4 रखते हैं तब भी नहीं होगा, 5 रखते हैं, 6 रखने पे हो जाएगा, 6 6 या 36 और -8 28। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ से 6 पुट करने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर 6 पुट करते हैं तो आंसर संख्या क्या होगी हमारी 720 इंटू 6 -8, 0 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1 43 और -8, यहाँ से होगा 43 और 20 में से 8 गया तो 12, 43 12। और संख्याओं के अंकों का योग पूछा है। अंकों का योग मतलब 4 + 3 + 1 + 2, तो कितना 4 3 7 3 10। ऑप्शन बी आंसर। ओके, अगला सवाल 5th नंबर। सवाल नंबर 5, माना 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है। n में अंकों का योग है। ठीक है, सवाल नंबर 5th, माना 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 2। n में अंकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, n में अंकों का योग ज्ञात करना है। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 6 डिजिट्स नंबर, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा ये। ठीक है, 1 लाख। एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम HCF पढ़ रहे हैं तो इसलिए एलसीएम होगा 4, 6, 10, 15 का 16। आप जानते हो ये 60 एलसीएम होगा 4, 6, 10, 15 का। ठीक है, तो यहाँ से हमें फाइंड करना था कि वह 6 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 10, 15 से पूरी तरह डिवाइड हो और शेषफल 2 बचे। ठीक है, ये संख्या वो है छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 6, 10, 15 से पूरी तरह विभाजित होगी। और अगर इसमें ये कंडीशन ना होती, केवल शेषफल 2 बचता, तो 2 इसमें जोड़ के 62 आंसर था। लेकिन ये कंडीशन इसमें दी है कि 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की होनी चाहिए संख्या। ठीक है, तो यहाँ से 1 लाख को डिवाइड करते हैं 60 से, 60 से डिवाइड करते हैं तो 60 बन जा 60, यहाँ से आया 40, तो रिमाइंडर हमारे पास आता है 40। रिमाइंडर यहाँ 40 आया है, लास्ट में भी 40 ही आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर इसमें आया 40, यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 40 बच गया। बचना क्या, अगर इसमें 20 और जोड़ दें तो ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 40 की जगह 60 हो जाएगा, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं 20 अगर ऐड कर दें +20 तो ये संख्या हो जाएगी 10020। अब ये वो संख्या हो गई जो 4, 6, 10, 15 से पूरी तरह डिवाइड है और सबसे छोटी 6 अंकों की है। ठीक है, और एक कंडीशन और कि इसमें शेष 2 भी बचना चाहिए, तो इसमें 2 हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 1000222। ठीक है,
और बट हमें अंकों का योग ज्ञात करना है। ये संख्या ये हो गई और अंकों का योग कितना हो जाएगा 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 कितना 2 2 4 और 1 5। 5 इस सवाल का आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो जिसे 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो। बहुत सिंपल सवाल है। सवाल नंबर 6, वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 2 3 4 5 6 से डिवाइड करने पर भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 आए। ठीक है, रिमाइंडर इट बिकम्स 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 2 3 4 5 6 से डिवाइड होगी, उसी को एलसीएम कहते हैं। ठीक है, एलसीएम 2 3 4 5 6 का एलसीएम हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 120। 60 भी एलसीएम हो जाएगा इसका। 60 इसका एलसीएम होगा, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी है, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी है और 6 से भी। तो 60 इसका एलसीएम होगा। 60 वो संख्या है जो 2 3 4 5 6 से डिवाइड होगी कम्प्लीटली, बट रिमाइंडर 1 है तो 1 को ऐड करेंगे तो रिमाइंडर हर स्थिति में 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 61। अंकों का योग कितना हो जाएगा 6 + 1 = 7। ठीक है, बहुत ही छोटा सवाल था ये तो। सवाल नंबर 7, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 39, 46 और 53 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 4 और 5 बचता है। ठीक है, और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 39, 46 एंड एक नया सवाल 39, 46, 53 डिवाइड करते हैं। इससे रिमाइंडर बचता है हमारे पास 3, 4, 5। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जो 39, 46, 53 से डिवाइड करने पर 3, 4 और 5 रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को किस तरह करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। कितना आएगा 39 और 3 का डिफरेंस होगा 36, 46 एंड 4 का डिफरेंस होगा 42, 53 एंड 5 का डिफरेंस होगा 48। ओके, डिफरेंस ऑफ 39 एंड 3 इज 36, डिफरेंस ऑफ 46 एंड 4 इज 42। ठीक है, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। इसमें क्या होगा HCF ऑफ 36, 42, 48। 36, 42, 48 का HCF वह संख्या होती हायर कॉमन फैक्टर। हायर का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब तीनों में समान,
फैक्टर का मतलब तीनों के गुणांक, ठीक है। तो 36, 42 और 48 में से HCF हमें फाइंड करना है, तो सबसे बड़ी संख्या जो सभी में कॉमन मिले शायद 6 है, ठीक है। तो 6 इनका HCF होगा और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझ में आता होगा। 8 नंबर, HCF and LCM of two numbers is 37 and 4 ये सवाल इंग्लिश में लिखा हुआ है। HCF and LCM of two numbers is 37 and 444 respectively. If one number is 111, find the other number. तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ये एक फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, इसी से ये सवाल हो जाएगा। और यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं दो संख्या, अगर तीन संख्या हो तब ये फार्मूला लगता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। HCF पर पावर हो जाती है 2, जितनी भी संख्या हो उससे एक कम पावर हो जाती है HCF पर, और LCM एक ही टाइम लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं लिखूं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या गुणे चौथी संख्या, 4 संख्याओं के लिए, तो बराबर LCM गुणे HCF। HCF की मैंने बताया पावर हो जाती है जितनी भी संख्या हो उससे एक कम, तो कितनी 4 संख्या, तो 4 - 1 यानी कि 3। तो ये इन फार्मूलों से भी रिलेटेड सवाल आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये सवाल इससे हो जाएगा, 2 नंबर्स इज LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज, और फर्स्ट नंबर कितना है 1 इंटू ये नंबर हमें फाइंड करना है बराबर LCM और HCF है 37 इंटू 444, तो 111 चौक 444। तो पहली संख्या आ गई यहाँ से 4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12 और 14, 148 आंसर है। अगला सवाल नंबर 9, यदि दो संख्याओं का लासा 78 है, यदि दो संख्याओं का लासा या LCM 78 है तथा दोनों नंबर का अनुपात 2:3 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। LCM of two number is equal to 78. LCM of two numbers is equal to 78. Ratio of two numbers, ratio of this number 2:3. Okay, 2:3। LCM ऑफ टू नंबर 78। तो फर्स्ट संख्या अगर मैं लिखूं, पहली संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x, ठीक है। दूसरी संख्या को यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ 3x, ठीक है। तो HCF क्या होता है, HCF वही संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो और सबसे हायर हो, ठीक है। 2 और 3 को तो तोड़ नहीं सकते, तो दोनों में कॉमन क्या है, x है दोनों में कॉमन, और इसी को हम नाम देंगे HCF, ठीक है। इसी को नाम देंगे HCF। और LCM क्या होता है, LCM जब निकालते हैं दोनों नंबर से, तो जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेते हैं इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो 3 दूनी 6, और यहाँ से आ गया 6x, और ये 6x की वैल्यू हमें गिवन है 78, ठीक है।
तो यहाँ से x बराबर आ गया 6 एकम 6, 6 तियाँ 18, x की वैल्यू आ गई 30। यहाँ से नंबर हमारे आ जाएंगे 13 दूनी 26 और यहाँ से 13 तियाँ 39, ये दोनों नंबर होंगे। लेकिन हमें संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 9 6 15 के 5, 3 2 5 1 6, ये आंसर हो जाएगा। या फिर इस सवाल को एक शॉर्ट तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2:3 है, ये दो नंबर हैं 1 और 2। पहला 2:3 के रेशियो में है, हमें पता है अब ये रेशियो में है, तो अगर यहाँ से नंबर वैसे करके अगर हम लिखें तो एक कांस्टेंट लगा के लिखेंगे 3x, 2x इंटू 3x, तो दोनों में कॉमन जो है वो HCF, तो यहाँ से LCM कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x बराबर 78, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी 13, और दोनों का योग यहाँ से 5x है, तो 5x अगर निकालेंगे तो 5 गुणे 13, 13 पंजे 65, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। दैट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। आप सवालों की प्रैक्टिस करेंगे जितनी बार, उतने ही आपके लिए सवाल इजी होंगे। अगर कोई भी सवाल आपसे समय पर नहीं होता है तो लैक योर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस में कमी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस को अपनी बढ़ाइए और सवालों को जितने ज़्यादा बार करिए उतने ही आपको आसान होंगे सवाल एग्जाम्स में, उतने ही जल्दी होंगे, समय की बचत होगी, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम है। 2/3, 4/9, 5/6 आपने देखा होगा, ऐसे सवाल एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा आते हैं, एसएससी में, रेलवे में, ठीक है। तो इस सवाल को कुछ भी नहीं करना है, जो चीज़ फाइंड करनी होती है ऊपर अंश का वही चीज़ और नीचे वाली संख्या जो हर का HCF, जैसे कि 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम फाइंड करना है, तो अंश वाली संख्याओं का यानी कि एलसीएम ऑफ, इसका आंसर होगा एलसीएम ऑफ 2, 4, 5, 2, 4, 5, नीचे वाली संख्याओं का HCF ऑफ 3, 9, 6, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 2, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा 20 अपॉन HCF, इनका HCF होगा 3, ठीक है। तो 20/3 आंसर है इस सवाल का। ग्यारह नंबर सवाल, बिल्कुल सेम सवाल है, 0.6, 1.8, 0.36 का एलसीएम है। 0.6, 1.8, 0.36 का एलसीएम फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन, सिंपल तरीके से इसमें लिखते हैं थोड़ा सा। यहाँ से हम लिखेंगे 6/10, 18/10, 36/100, इसको कट करते हैं। 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, और यहाँ से इसको 4 से काट लेते हैं। 4 नीम 36, 25 चौका 100, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ, ये आंसर होगा एलसीएम ऑफ 3, 9, 9 अपॉन HCF ऑफ 5, 5, 25। एलसीएम जो तीनों संख्याओं से कट जाए और वह छोटी से छोटी हो तो 9 अपॉन 5, 5, 25, तीनों में सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन हो 5, ठीक है। 5 से इसको कट कर देंगे, क्योंकि सवाल था पॉइंट में तो आंसर भी पॉइंट में ही होना चाहिए।
तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 1.8 सवाल का आंसर था। नेक्स्ट सवाल नंबर 12। आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे सवाल आए हुए हैं और इसी टाइप के सवाल आते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। ये क्लास होने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एलसीएम एचसीएफ में किसी भी एग्जाम ऑफ व्यू से। सिमिलर सवाल 12, 2/3, 4/5 एंड 6/7 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, हमने बताया जो चीज़ फाइंड करनी है अंश वाली संख्याओं की वही चीज़ फाइंड करते हैं और नीचे एलसीएम, जैसे कि फार्मूला होगा इसका HCF ऑफ 2, 4, 6 अपॉन एलसीएम ऑफ 3, 5, 7। ठीक है, तो HCF ऑफ 2, 4, 6 का HCF हो जाएगा 2 अपॉन एलसीएम 3, 5, 7 का एलसीएम होगा 7, 5, 3। तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम 5 सत्ते 35, 35 तियाँ 105 और यही सवाल का आंसर था। अगला सवाल सारे ही एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आपने एग्ज़ाम भी दिए होंगे, ये भी पता होगा और प्रीवियस पेपर में देख लेना अगर आपको यकीन ना हो। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? ठीक है, तो दो संख्याओं का योग, जैसे कि मैंने संख्या मान ली, दो संख्याओं का योग 36 है और मासा 4 है। संख्या ए मान ली और एक संख्या मान ली बी और दोनों का जोड़ कितना है? दोनों का योग कितना है? 36 है। जबकि मैंने कहा कि मासा दोनों संख्याओं का कितना है? 4 है। तब इनके कितने युग्म संभव हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जब मासा 4 है तो मुझे पता है मासा दोनों में कॉमन होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी होगा 4, यहाँ पर भी, तो कम्प्लीटली संख्याएं ये होंगी 4a + 4b। ये संख्या क्योंकि 4 मासा है और दोनों में कॉमन होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हम a + b की वैल्यू निकालेंगे। 4 × 36, ये 9 आ गया। तो इनके कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेयर्स बन सकते हैं? 9। तो 9 के योग में पेयर बनाने हैं तो यहाँ से एक बार हम इसको 8 + 1 भी लिख सकते हैं और यहाँ से 7 + 2 एक पेयर, ये पॉसिबल है। 5 + 4 ये पेयर भी पॉसिबल है। तो इसके 3 पेयर बन सकते हैं, 8 + 1, 7 + 2, 5 + 4। अगर आप कहेंगे कि ये पेयर क्यों पॉसिबल नहीं है, इसमें से 3 कॉमन है, 3 यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा, 3 यहाँ से भी तो 2 बचेंगे। ये पेयर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ऐसे नंबर होने चाहिए प्राइम नंबर जो कि किसी में कॉमन कोई भी वर्ड ना आए। 8 + 1, 7 + 2, 5 + 4, तो ये 3 पॉसिबल पेयर होंगे। 3 इस सवाल का आंसर था। अगला 14, दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या होगी। ठीक है, दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल। मासा दो संख्याओं का HCF कितना है? 15 और उन संख्याओं का गुणनफल, मैंने कहा संख्या क्या होंगी? संख्या होंगी एक 15a होगी और दूसरी 15b, क्योंकि मासा है उसके साथ में ज़रूर होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन होता मासा, हम जानते हैं इसलिए। तो दोनों का अगर हम गुणनफल करें तो कितना आएगा? दोनों का गुणनफल 15 × 15 × AB कितना है? 6300। ठीक है, यहाँ से
ए बी की वैल्यू होगी 6300 और बटे 15 गुणे 15। ठीक है, यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं। 5 एकम 5, सॉरी, इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 63 गुणे 100 और ये 25 गुणे 9। ठीक है, 5 यहाँ से उठाया, 5 यहाँ से, 3 3 9 हो गए, 25 चौका 100 और 9 सत्ते 63, 7 चौक 28, 28 आया। इसकी मल्टीप्लाई में पेयर बनाने मैक्सिमम कितने पेयर पॉसिबल हैं? 28 के। ठीक है, तो यहाँ से एक बार हम इसको ये लिख सकते हैं 28 × 1 और एक बार हम इसको लिख सकते हैं 7 × 4। ये शायद 2 ही पेयर पॉसिबल हैं इसकी, तो मैक्सिमम 2 पेयर पॉसिबिलिटी बनती है इसकी, तो 2 इस सवाल का आंसर था। और आप अगर कहो कि 14 गुणे 2 क्यों नहीं है, तो इसमें से 2 और 14 में से 2 कॉमन आ जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 15 लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, और ये आपने देखा होगा कि एलसीएम एचसीएफ से सारे एग्जामों में यही सवाल देखे गए हैं आज तक। ठीक है, या आप खुद अनुभव करें कि वास्तव में हाँ यही सवाल आए हैं कि या फिर कोई और आए हैं, और कोई और आएंगे बहुत ही छोटे सवाल, वो आपको वैसे पता होंगे। ठीक है, बट इन्हीं सवालों में से सारे एग्जाम में देखे गए हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। कि तो एक सवाल और, 4 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं बेक्रमशः प्रत्येक 7, 8, 11 और 12 सेकंड के बाद बजती हैं, तो अगले 3 घंटे में फिर से कितनी बार एक साथ बजेंगी? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल। तो 4 घंटियाँ हैं, 1 घंटी ये, 1 घंटी ये मान लेते हैं, और एक ये और एक ये। ठीक है, ये 9 AM पर बजती हैं 9 बजे, 7 सेकेंड में, 8 सेकेंड में और 11 सेकेंड में, और ये 12 सेकेंड में। ठीक है, 12 सेकेंड तो अगले 3 घंटे में फिर से कितनी बार एक साथ बजेंगी? ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम अगर फाइंड करेंगे तो आएगा 1848। ठीक है, ये हम बता चुके हैं आपको एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है, तो 1848 इसका एलसीएम होगा। तो इस सवाल में 7 पहली घंटी बजती है 7 सेकंड बाद, दूसरी 8 सेकंड बाद, तीसरी 11 सेकंड बाद और चौथी घंटी 12 सेकंड बाद। तो अगली बार ये बजेंगी 1848 सेकंड के बाद, 1848 सेकंड के बाद बजेंगी। लेकिन ये कहा है कि 3 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो 3 घंटे में देख लेते हैं पहले सेकंड कितने होते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, 3 घंटे में सेकंड, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600, और 3 घंटे में कितने? इतने। ठीक है, ये हो गया सेकंड, और ये है घंटा। ठीक है, तो यहाँ से 0, 3 छक 18, 3 तियाँ 9 और 1 10। इतने सेकंड में कितनी बार बजेंगी? ठीक, इतने सेकंड के बाद एक बार बजेंगी साथ में, और इतने सेकंड के बाद कितने बार बजेंगी? तो नंबर ऑफ रिंगिंग इन 3 आवर, तो 1080 अपॉन 1848 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 5 आएगा, तो 5 बार। ठीक है, तो 5 इस सवाल का आंसर था। आई होप क्लियर फॉर दीज सब क्वेश्चंस। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।